नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री ज्ञान मंत्र में। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं, अपनी परेशानियों को दूर करना चाहते हैं या अपने जीवन में कोई बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। दोस्तों, मनुष्य का प्रकृति के साथ अत्यंत ही गहरा संबंध है। प्रकृति के बिना मनुष्य की कल्पना करना भी संभव नहीं। हमारे चारों ओर लगे हरे भरे पौधे हमारे जीवन का आधार हैं। इनसे मिलने वाली प्राणवायु हमें जीवन प्रदान करती है, किंतु आजकल के समय में हो रहे प्रकृति के दोहन से शुद्ध वायु का मिलना अत्यंत ही कठिन हो गया है और इसी कारण हमारे चारों ओर प्रदूषित हवा का स्तर बहुत बढ़ गया है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना हम सबकी जिम्मेदारी है, जिससे हम प्रकृति को बचा सके और हमें जीवित रहने के लिए शुद्ध वायु प्राप्त हो सके। दोस्तों, आजकल के समय में बहुत से लोग अपने घर के वातावरण को शुद्ध रखने के लिए तथा अपने घर की सुंदरता और शोभा बढ़ाने के लिए बाजार से कई तरह के पेड़ पौधे लेकर आते हैं और कई बार हम ये पौधे दूसरों से गिफ्ट में लेते हैं या किसी को गिफ्ट में देते हैं, जो कि अत्यंत ही अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर आपको हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे। वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जिन्हें हमें दूसरों को गिफ्ट में देना या दूसरों से गिफ्ट में लेना बिल्कुल नहीं चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है, यदि आप ऐसे पौधे किसी को भेंट करते हैं तो आपकी सुख समृद्धि और सफलता आपसे दूर चली जाती है। तो चलिए जान लेते हैं वो कौन से पौधे हैं जो दूसरों के घर से हमारे घर पर नहीं आने चाहिए और ना ही हमारे घर से दूसरों के घर पर जाने चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे जल्दी से लाइक करके कमेंट में सच्चे मन से जय श्री कृष्ण लिखकर उनकी कृपा अवश्य प्राप्त करें। दोस्तों, सबसे पहली बात, कांटेदार पौधे जैसे कैक्टस, कांटेदार बोनसाई इत्यादि। आजकल अधिकतर लोग सिर्फ सुंदरता को ध्यान में रखकर अपने घर में या ऑफिस में हर जगह कांटेदार पौधे लगा रहे हैं। साथ ही ऐसे ही पौधों को भेंट में आदान प्रदान किया जा रहा है, किंतु शास्त्रों के अनुसार यह अनुचित माना गया है। ऐसे कांटेदार पौधे राहु को आकर्षित करते हैं और आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को भी आकर्षित करते हैं, जिसका आपके मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे पौधों को घर या कार्यालय में लगाने से आपके आक्रोश में वृद्धि हो सकती है, आपके निर्णय लेने की क्षमता पर इसका असर हो सकता है, घर में क्लेश का माहौल बन सकता है। इसीलिए कांटेदार पौधों को घर में लगाने या भेंट में लेन देन करने से परहेज करना चाहिए। दोस्तों, दूसरा है मिली के फूलों का पौधा। मिली के फूल काफी सुंदर गुलाबी रंग के होते हैं, किंतु इनके पत्तों को तोड़ने से एक सफेद रंग का पदार्थ निकलता है जो काफी हानिकारक माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि मिली के फूल पाताल लोक में पाए जाते थे, जिसके कारण ये दानवों को अत्यंत प्रिय होते थे। इसीलिए आप इसे अपने घर में लगाते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ आकर्षित होती है। और इतना ही नहीं माना जाता है कि इन पौधों को लगाने से या किसी से भेंट में लेने से आपके घर में नकारात्मक शक्ति का वास होता है और आपकी आर्थिक उन्नति रुक जाती है। दोस्तों, तीसरा है मनी प्लांट का पौधा। अब आप सोचेंगे, मनी प्लांट का पौधा तो शुभ होता है, किंतु मनी प्लांट का पौधा तभी असर दिखाता है जब आप इसे किसी से चुरा कर लाते हैं। जी हाँ, यदि आप इसे खरीद कर लाए हैं या इसे किसी ने आपको भेंट किया है तो आपको यह पौधा शुभ परिणाम नहीं देगा या हो सकता है आपको इसके दुष्प्रभाव देखने को मिले। मनी प्लांट का पौधा कहीं से चुरा कर लाने में कोई बुराई नहीं है। कुछ पत्ते तोड़ने से इसका कोई नुकसान नहीं होता है। आप इस पौधे को अपने मित्र के या रिश्तेदार के घर से चुपके से तोड़ कर ले आएं, तभी आपके लिए यह पौधा अधिक लाभदायक सिद्ध होगा। दोस्तों, चौथा है पान के पत्ते का पौधा। हम सभी जानते हैं पान के पत्ते हर शुभ कार्य में उपयोग किए जाते हैं। घर में पूजा हो, यज्ञ हो, किसी का गृह प्रवेश हो या किसी भी तरह का शुभारंभ हो, उसमें पान के पत्ते का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यह बात हम सबको ध्यान में रखनी चाहिए कि पान के पत्ते का पौधा घर में नहीं लगाना चाहिए और ये पत्ते कभी भी किसी को भेंट में नहीं देने चाहिए और ये पत्ते कभी भी किसी से भेंट में नहीं लेने चाहिए। ये आपके लिए अशुभ परिणाम ला सकते हैं। पान के पत्ते सदैव खरीद कर ही घर लाने चाहिए और याद रखिए, ना ही पान के पत्ते भेंट में दें और ना ही इसका पौधा। ये आपको और आपसे भेंट लेने वाले व्यक्ति के लिए लाभकारी साबित नहीं होगा। पांचवा है पीले फूलों का पौधा। दोस्तों, यदि हम पीले फूल के पौधे को किसी को भेंट में देते हैं तो आपकी लक्ष्मी उस पौधे के साथ चली जाती है। पीले फूल माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होते हैं। कोशिश करें आप यह पौधा अपने घर की दक्षिण दिशा में लगाएं, जिससे माँ लक्ष्मी जी का आगमन आपके घर में हो सके, किंतु इस पौधे को कभी किसी को भेंट में ना दें।
तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में सच्चे मन से जय श्री कृष्ण और जय मां लक्ष्मी लिखकर उनकी कृपा अवश्य प्राप्त करें। साथ ही हमारी मेहनत को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो आप सबसे पहले देख सके। धन्यवाद।